नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। देश में एक तरफ नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA का विरोध हो रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग में 40 दिन से ज़्यादा हो गए वहां पे प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस के मौके पर पाकिस्तान से आए, हालांकि उनको भारतीय नागरिकता मिल गई है, मशहूर जो गायक हैं अदनान सामी, उनको पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। हालांकि इसका स्वागत किया है बहुत सारी पार्टियों ने, खासकर बीजेपी ने तो स्वागत किया ही है। हरदीप सिंह पुरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने तो कहा है कि अब तो ऐसे लोगों को समझ जाना चाहिए, अक्ल आ जानी चाहिए कि भारत की सरकार किसी की नागरिकता छीनती नहीं है। जो भी इसका हकदार है उसको नागरिकता दी भी जाती है और उसे सम्मानित भी किया जाता है, पद्मश्री जैसे सम्मान से सम्मानित किया जाता है। इसलिए कुछ लोग जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, उनको अब ये समझ जाना चाहिए क्योंकि अदनान सामी जैसे व्यक्ति को, जो कि पाकिस्तानी मूल के हैं, उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। हालांकि जब ये सम्मान दिया गया था उसी वक्त मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी और उन्होंने कहा था कि ये ठीक नहीं है। अदनान सामी का योगदान कोई इतना बड़ा नहीं है कला के क्षेत्र में कि भारत की सरकार उन्हें पद्मश्री से सम्मानित करने लगे। इधर अब एनसीपी के नेता ने भी आवाज़ बुलंद की है। एनसीपी के नेता हैं नवाब मलिक। उन्होंने कहा है कि अब तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति जय मोदी बोलेगा और उसको पद्मश्री जैसा सम्मान दे दिया जाएगा। तो ये बातें कही गई है, कहा है नवाब मलिक ने। नवाब मलिक ने यह भी कहा है कि सभी जानते हैं कि अदनान सामी के पिता पाकिस्तानी एयरफोर्स में थे, एयरफोर्स के जवान थे पाकिस्तानी एयरफोर्स के, और उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ कई बार गोलीबारी की है। और ऐसे व्यक्ति के बेटे को अगर पद्मश्री दिया जाएगा तो ये ठीक नहीं है। अब देखिए, अदनान सामी 2001 में भारत आए। उन्होंने यहाँ की नागरिकता के लिए दरख्वास्त किया था भारत की हुकूमत से और उनको नागरिकता प्रदान कर दी गई थी। अब भारत के वो नागरिक हैं। अब उनके कला के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए उनको पद्मश्री से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। अब देखिए कितनी ये परस्पर विरोधाभासी बातें हैं। एक तरफ यही पार्टियां यानी एनसीपी, राज ठाकरे, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सरीखी पार्टियां आरोप लगाती हैं सरकार पे कि वो धार्मिक आधार पे भेदभाव करती है। सरकार, बीजेपी की जो सरकार है, यानी मुस्लिमों को परे रख कर के, अलग हटाकर कोई भी निर्णय लेती है और उसमें शामिल नहीं करती, यानी उसका हक नहीं देती जो उसे मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी मूल के जो कि खुद मुस्लिम हैं अदनान सामी, उनको अगर पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है तो यहाँ फिर विरोध शुरू हो जाता है। तो ये समझ से परे है कि आखिर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहना क्या चाहती हैं। अगर पद्मश्री से सम्मानित किया गया है अदनान सामी को और मुस्लिम होते हुए भी अगर उनका हक है, अगर कला के क्षेत्र में उनका योगदान है, इस पर बहस हो सकती है कि कितना योगदान है, नहीं है, लेकिन चूँकि भारत में आए भारतीय नागरिक हैं, वो धार्मिक आधार पे भारत की हुकूमत ने भेदभाव नहीं किया है, तो अब तो उनका स्वागत होना चाहिए था। लेकिन अफसोस ऐसी पार्टियां यहाँ भी राजनीति करने से नहीं चूकती और अभी भी इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।